हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब और कैसे बनता है या किस स्टेप के बाद आता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था जर्नल, तो जर्नल के बाद देखो सबसे पहले था जर्नल। जर्नल के बाद हमने टॉपिक किया लेजर। अब लेजर के बाद जो पोस्टिंग होती है एंट्रीज़ की, वो है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है, हम ये क्लियर करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। बता दिया ना उन्होंने, क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की, जो हम कहाँ से उठाते हैं, लेजर से उठाते हैं। जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। मतलब जो कैश बुक बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि कैश बुक के लिए जो हम बैलेंसेस उठाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की जो हम उठाते हैं टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, क्योंकि लेजर के बाद बनता है, तो कहाँ से उठाते हैं इसके बैलेंसेस, लेजर से। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। अभी हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, ये कैसे बनता है, ठीक है, या कैसा दिखाई देता है। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखेंगे अब अपना सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आते हैं लेजर अकाउंट्स, जितने भी हमने प्रिपेयर किए थे। आपको ध्यान है कि हमने लेजर वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे। कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, जो मतलब बहुत सारे अकाउंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे लेजर अकाउंट्स आएंगे। लेजर फोलियो, क्योंकि हम ये लेजर से बैलेंसेस उठाते हैं। ये वाला जो कॉलम है ये ब्लैंक ही रहता है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ऊपर आएगा। जो भी ट्रायल बैलेंस जिस भी नेम का है, मतलब कि जिसकी भी बुक्स का बना है। ट्रायल बैलेंस ऑफ सुशील कुमार एज ऑन, ये मैंने एग्जांपल के लिए ले लिए हैं, एज ऑन 31 मार्च 2019। लास्ट में इसका क्या आता है, टोटल आता है। डेबिट और क्रेडिट हम दोनों का ये सेम होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि इन दोनों का जो टोटल है वो हमारा सेम होना चाहिए। अभी मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी आइटम्स हैं। ये देखो ये है आइटम्स डेट अपेयर ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंसेस है। ऐसे तो हमने बहुत सारे जर्नल में भी किए हैं, हमें पता है कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एसेट्स डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। ठीक है, और हमारी जो इनकम्स हैं वो भी क्रेडिट होती हैं। फिर भी एक मेरे लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस हैं, डेबिट साइड डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंसेस हैं। हम अगर ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम्स डेबिट और क्रेडिट होंगी। तो ये आप अपनी बुक्स में से भी देख सकते हो, ये हर लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आप गूगल पे सर्च करो तो गूगल पे भी ये लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी आइटम्स डेबिट होंगी और कौन सी क्रेडिट होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम ट्रायल बैलेंस करना चाह रहे हैं तो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अक्रूड इनकम्स, प्रीपेड, ऐसे कोई आइटम्स नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो। सारी आइटम्स आप कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बैंक चार्जेस क्या है, सैलरी एंड वेजेस, इंश्योरेंस हमारा खर्चा है इसलिए वो डेबिट है। ठीक है, क्रेडिट पे क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हमारे अकाउंट में उतना पैसा नहीं होते और हम बैंक से उधार ले लेते हैं, मतलब ओवर। अगर हमें 3000 की ज़रूरत है और अकाउंट में 1500 है, तो 1500 का जो हमने लिया है वो क्या, ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक से हमने अपने अकाउंट में जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा निकलवा लिए हैं। कैपिटल क्रेडिट होती है सारे रिजर्व्स, ये ध्यान रखना, रिजर्व्स प्रोविजंस ये क्या होते हैं, क्रेडिट नेचर के होते हैं। सारे फंड्स भी क्रेडिट होते हैं। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है वो भी क्रेडिट होता है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है। सेल्स क्रेडिट होती हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं। ये सारे बैलेंसेस कौन कौन से हैं, ये सारे जो बैलेंसेस हैं ये डेबिट और क्रेडिट हैं। ठीक है, और भी होंगे, लिस्ट ऑफ द आइटम्स बहुत बड़ी थी, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट कौन कौन से होते हैं। आप गूगल पे जाके भी सर्च करके देख सकते हो लिस्ट ऑफ द आइटम्स। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने वही ट्रायल बैलेंस पे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें हेल्पफुल होंगी आगे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए या इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। कुछ इलस्ट्रेशंस में ये आएंगी भी। देखो मैं एक फर्स्ट बताती हूँ कि ओपनिंग स्टॉक अगर हमें गिवन हो और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, क्या होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है, स्टॉक मीन्स है सामान, जो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारे स्टार्टिंग में जो सामान पड़ा है वो है, डेट इज़ अ ओपनिंग स्टॉक। जो लास्ट में पड़ा है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारे सम में
यहाँ पे लेजर अकाउंट जहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी गिवन हो, मीन्स जो लेजर अकाउंट्स है उसमें ओपनिंग स्टॉक भी गिवन हो और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन हो, तो हमें कौन सा उठाना है? ओपनिंग स्टॉक उठाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में से कौन सा उठाना है? ओपनिंग स्टॉक। अगर COGS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं बताऊंगी कि इसको प्रिपेयर कैसे, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट अभी इतना ध्यान रखो कि अगर COGS और ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन हो, तीनों आइटम्स गिवन हो, तो हमें कौन सा उठाना है? क्लोजिंग स्टॉक और COGS। ठीक है, ये सम्स में आएगा। उसके बाद है परचेजेज एडजस्टेड, मतलब परचेज के अंदर ही सब कुछ एडजस्ट कर रखा है। ठीक है, वो गिवन हो और ओपनिंग स्टॉक गिवन हो, तो हमें क्या उठाना है? दोनों उठाने हैं, बोथ, दोनों उठा लेने हैं। ठीक है, अपने सम्स के अंदर। और कैसे उठाने हैं, वो कैसे यूज़ आएंगे, वो मैं इलस्ट्रेशन से आपको समझाऊंगी। अभी ये इतना ध्यान रखो कि अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक उठाना है। ये COGS एंड ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक तीनों गिवन है, तो हमें COGS और क्लोजिंग स्टॉक उठाना है। परचेजेज एडजस्टेड एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो दोनों उठाने हैं। क्लियर है? उसके बाद मैं बताती हूँ कि हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट COGS निकालते कैसे हैं। सबसे पहले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक पता चल गया, परचेजेस भी पता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे परचेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, कौन से? जो परचेजेस से रिलेटेड है, उसको या प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हुआ है। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है COGS। ये ऐसे कैलकुलेट होगा। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं एक इलस्ट्रेशन से। ये देखो, इलस्ट्रेशन में आपको बता रही हूँ। इलस्ट्रेशन अभी ट्रायल बैलेंस, अभी सबसे पहले क्या होता है? जर्नल होता है। तो देखो ऐसे एंट्रीज आपको दी होंगी, हमने ये लेजर वाली वीडियो में भी की थी, मैंने वही सेम एंट्रीज या सेम इलस्ट्रेशन उठा ली हुई है, जिससे हम जर्नल और लेजर्स हमने बना लिए हुए थे। अभी हम बनाएंगे उसके ऊपर ट्रायल बैलेंस। ये देखो, यही एंट्रीज मैंने लेजर वाली वीडियो में बताई थी आपको, यही ट्रांजेक्शन्स थी जिसे हमने जर्नल में पहले प्रिपेयर कर लिया था। ये देखो, जर्नल एंट्रीज हमने इसकी पास आउट कर ली थी, जो ओपनिंग थी हमने ओपनिंग एंट्री, बाकी भी पास आउट कर ली थी। उसके बाद हमने प्रिपेयर किए थे अपने लेजर्स, ये सारे लेजर्स प्रिपेयर किए थे। अभी देखते हैं आपको लेजर से हमें उठाना कैसे, ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे है। ये देखो, सबसे पहले हमारा बना हुआ है, हमारा ये कैश अकाउंट बना हुआ है, कैश अकाउंट। अब हम इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखेंगे, ये इलस्ट्रेशन में आपको फर्स्ट समझा रही हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले तो जितने भी हमने अपने लेजर्स बनाए हैं वो सम के अंदर सारे मैंने लेजर्स लिख लिए, सबसे पहले लिख लिए हुए हैं ना। मैंने कैश अकाउंट बनाया था, फर्नीचर अकाउंट बनाया था, परचेजेस, प्रिया, कैपिटल, सेल्स, सैलरी, आउटस्टैंडिंग, जो भी अकाउंट्स बनाए थे, जो भी आपके सम में इन्वॉल्व है, जो भी लेजर्स प्रिपेयर किए थे, आप सबसे पहले उस लेजर्स के नेम लिख लीजिए। लिख लिए हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे अकाउंट्स पे जाएंगे। मैंने आपको क्यों बोला था कि आपको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस लर्न होने चाहिए, इसलिए लर्न होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, मतलब हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा हम ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, अच्छा अभी देखो आप कैश अकाउंट का, ये देखो हमने कैश अकाउंट बनाया था। अब इसका देखो कैरी डाउन कितना आ रहा था, कितना आ रहा था कैरी डाउन, 43,700, यही आ रहा था। अच्छा, अभी हमें यही उठाना है ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्या उठाना है, 43,700। लिखना कहाँ पे, अब ये आपको देखना है। कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट अकाउंट है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है? अभी उसके बाद हमने बनाया था फर्नीचर अकाउंट। अभी आप फर्नीचर में देख सकते हो कि इसका बैलेंस क्या था, कैरी डाउन कितना था, 4,000। ये देखो, ये भी हमारा एक एसेट अकाउंट है, इसलिए हमने इसको भी डेबिट किया है। परचेजेस भी डेबिट होती हैं, ऐसे ही हमने परचेजेस का बैलेंस उठा लिया हुआ है। परचेजेस का कैरी डाउन था 25,000, वही मैंने यहाँ पे 25,000 लिख लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रिया अकाउंट देखो, प्रिया अकाउंट अभी आप देखते हैं। ये देखो प्रिया अकाउंट, देखो प्रिया अकाउंट का कैरी डाउन कितना आ रहा है, 21,000। कितना आ रहा है, 21,000। अभी हमें पता चल गया कि प्रिया का ब्रोड डाउन कहाँ से हो रहा था, 35,000।
ब्रो डाउन कहाँ से हुआ था, डेबिट साइड। इसके मतलब क्या है कि प्रिया को हमने पैसे दे रखे हैं, ये हमारी क्या है, डेटर है जिससे हमें पैसे लेने हैं। तो देखो अगर प्रिया का ओपनिंग बैलेंस जहाँ से है वो वहीं से ही उसका डेबिट बैलेंस ही आएगा, ठीक है। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। हमें सब कुछ पता होगा ये चीज़ तो कि कौन सी चीज़ क्या होगी। हमने बैलेंसेस कैसे उठाने हैं वो मैं आपको बता दिया हुआ है। देखो कैपिटल का यहाँ पे हो रहा है कैरिड डाउन 51,000 का, तो हमने यहाँ पे 51,000 लिख लिया क्योंकि ये क्रेडिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है। सेल्स क्या होती है, सेल्स भी हमारी क्रेडिट होती है। सेल्स का 4500 है कैरिड डाउन, तो हमने यहाँ पे भी सेल्स कैरिड डाउन कितना लिखा है, यहाँ पे 4500 बैलेंसेस लिखे हैं, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ, ड्यू बट नोट पे, ठीक है। ये भी हमारी लाइबिलिटी है, कभी ना कभी तो हमें पे करनी है। तो इसका सैलरी आउटस्टैंडिंग का हमारी अमाउंट आ रही है 13,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13,000, क्लियर है। उसके बाद है लोन फ्रॉम सनी, लोन फ्रॉम सनी लिखा है। देखो लोन फ्रॉम सनी का क्या है, लोन फ्रॉम सनी में क्या है, क्रेडिट डाउन कहाँ पे हो रहा है, ये 11,000। सनी से हमने लोन ले रखा है, मतलब हमें चुकाना है, लाइबिलिटी है। 11,000 क्रेडिट डाउन है, क्रेडिट डाउन ही उठाने हैं, ये ध्यान रखना अपने। ये देखो 11,000 उठा लिया, ठीक है। ऐसे ही ममता अकाउंट है, ममता अकाउंट का क्रेडिट डाउन कहाँ पे है, डेबिट साइड पे है, पर ममता तो कहाँ पे क्रेडिट डाउन उसको ऑपोजिट आएगा, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा होता है 300, उसका क्रेडिट डाउन आ रहा है। लॉस ऑन सेल हमारा खर्चा है, डेबिट साइड पे आएगा, 500 आ रहा है, क्लियर है। ऑल डेबिट्स बैलेंसेस लिखेंगे डेबिट साइड पे, मतलब जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, कुछ भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे। लास्ट में जाके हमने इन दोनों का टोटल कर लेना है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। टोटल आ गया हमारा सेम। अगर टोटल सेम है तभी हमारा अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करता है तभी हमारा सम ठीक है, अदरवाइज नहीं है। मतलब आपको पूरी चेकिंग करनी पड़ेगी। जनरल पहले जनरल चेक करोगे कि हमने सही किया या नहीं, लेजर देखोगे, क्योंकि जनरल अगर मैच हो गया डेबिट या क्रेडिट मीन्स जनरल तो बिल्कुल ठीक है, वो तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेजर आपको चेक करने पड़ेंगे कि आपके बैलेंसेस आपने सही किए हैं या नहीं, उसके बैलेंस कैरेट डाउन सही निकाले हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो पोस्टिंग करिए ट्रायल बैलेंस में, वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने सही बैलेंसेस लिखे हैं यहाँ पे, कैरेट डाउन जो था कैश का, या फिर ये ना हो कि कैश आपने क्रेडिट साइड पे डाल दी हो, चेक करना होगा। वैसे तो ये टोटल जो है सेम ही आता है। अगर सेम नहीं आता, मान लो कि आपको क्रेडिट साइड पे आपका कहीं पे कमी आ रही है, तो क्या बैलेंसिंग फिगर होगी, मैंने बताया था क्या बैलेंसिंग फिगर होगी, कैपिटल। अगर कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे सम में कर रही है, तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर डेबिट साइड पे कम आती है तो क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, गुडविल। क्या आएगी, गुडविल, ठीक है। अभी क्लियर है, ये ट्रायल बैलेंस था हमारा। कुछ मैं की पॉइंट्स बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्या है इसके, कोई भी एनी टेंजिबल, इम्पॉर्टेंट है सुन लो, एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। क्या होने चाहिए, कहता है कि जो भी टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसका डेबिट बैलेंस ही होता है, क्लियर है। कोई भी रेवेन्यू है, कोई भी गेन्स हैं, कोई भी लाइबिलिटीज़ हैं, कोई भी कैपिटल है, कोई भी नहीं, कैपिटल एक ही होती है। प्रोविजंस है, रिजर्व्स एंड फंड है, ये ध्यान रखना, प्रोविज़न, रिजर्व्स एंड फंड तीनों के तीनों क्या होंगे, क्रेडिट बैलेंस होता है इनका, ठीक है। हमें मेन चीज़ ही याद यही करनी है ट्रायल बैलेंस में कि किसका कुछ कौन सी चीज़ें डेबिट हैं और कौन सी चीज़ें क्रेडिट है, यही हमें मेन ध्यान रखना है। एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। जैसे अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा क्या था, क्रेडिट बैलेंस था। कोई भी इनकम अक्रूड है, ठीक है, कोई भी इनकम अक्रूड है मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव है, उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आइटम्स तो आप वहाँ पे लर्न कर लोगे, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहते हैं। कोई भी इंटेंजिबल, टेंजिबल मीन्स क्या होता है, जिसे विच कैन बी टच एंड सीन, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल क्या है, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन, जिसे हम देख भी नहीं सकते और ना टच कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लाइक उसको बोलते हैं हम गुडविल। अच्छा बच्चे, गुडविल होती क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जिस बंदे का नाम चलता है उसकी वो दुकान भी चलती होगी,
ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपके सिटी में कौन सी शॉप फेमस है, तो उसके नेम से ही सब जान जाते हैं, उसे बोलते हैं गुडविल। गुडविल क्या है? एक रेपुटेशन बिजनेस की। वो क्या है? हम देख भी नहीं सकते, नहीं देख सकते ना, और ना ही टच कर सकते, बट वो है, एग्जिस्ट करती है, तो उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। क्लियर है? अभी ये की पॉइंट्स थे हमारे। अच्छा, अभी तो ये हमारा हो गया जर्नल। अभी मैंने किया आपका जर्नल लेजर के साथ वो बना दिया। अभी हम करते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन। अभी सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या है? ट्रायल बैलेंस की। अब देखो कैसे दे रखा है, इसमें क्या होगा, हमें बैलेंसेस दे रखे होंगे। जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में थी उसमें क्या था कि पहले अपन ने जर्नल बनाया, ट्रांजेक्शन्स दे रखी थी, जर्नल बनाया, जर्नल के बाद अपन ने उसको लेजर में पोस्ट किया, देन लेजर के बाद अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस वहाँ पे एंड में जाके क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दोनों जो है हमारे सेम आ गए। अब मान लो और किस टाइप की इलस्ट्रेशन आ सकती है, ये टाइप 2 है, ये समझ लो। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें लेजर के बैलेंसेस दे रखे होंगे, ना कि लेजर बना के दे रखे हैं। देखो कैसे दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन द March 31, 2020, ये दे रखे हैं, और हमें दे रखे हैं बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है। अब कैसे बैलेंसेस दे रखे हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं हमें 60,000, COGS दे रखे हैं 1,50,000, डेटर्स इतने हैं, क्रेडिटर्स इतने हैं, फिक्स्ड एसेट इतने हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस इतने हैं, सेल्स इतनी है, कैपिटल इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक इतना दे रखा है। ठीक है। अभी आप चेक कर रहे हो कि हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, COGS भी गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जब हमें तीनों चीज़ें गिवन हो, यहाँ पे हमें बताया था ना मैंने कि जब हमें COGS भी गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन हो, और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन हो, तो हमें क्या लेना है, COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों चीज़ें उठानी है। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप पहले ही बता दी थी कि कुछ ऐसा सम आता है, क्योंकि ये हेल्पफुल होती है हमारे पास स्टेप्स जो हम ट्रायल बैलेंस में यूज़ कर सकते हैं। COGS एंड ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तीनों चीज़ें हमें गिवन हो सम के अंदर, तो हमें क्या उठाना है, COGS और क्लोजिंग स्टॉक। वापस आ जाते हैं हम इसी सम पे। देखो अभी हमने ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करना है। ये सिंपल ट्रायल बैलेंस है। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में वो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बैलेंसेस दिए होंगे, हमें जस्ट ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि वो बहुत लेंथी सम हो जाता है जो मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन करवाई है। ठीक है। देखो सोल्यूशन में कैसे है, वही ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च हमें लिखना है। अगर हमें किसी के नाम नहीं दे रखा कि किसकी बुक्स का है, तो जस्ट हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको क्या बोला कि तीनों चीज़ें गिवन हो तो हमें क्या उठाना है, COGS और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसके मतलब हम नहीं लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद है वो COGS। COGS है, इसका बैलेंस होता है डेबिट। क्या होता है, डेबिट। आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल भी जाएगा जहाँ आपने आइटम्स करी थी, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। COGS का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं, मीन्स ये हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है। ये देखो डेबिट साइड पे जाएंगे, एसेट सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या कौन होते हैं, जिसे हमें पैसे वापस करने हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है जो हमें चुकानी है, हमारी देनदारी। तो इसका बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट होती है। ये देखो 30,000 का हमें क्रेडिट कर रखा है। उसके बाद है फिक्स एसेट्स, नाम से ही गिवन है, बता रखा है कि एसेट है, तो एसेट्स क्या होते हैं, सारे डेबिट होते हैं। क्लियर है। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सारे डेबिट होते हैं। 20,000 हमने ले लिया यहाँ पे डेबिट साइड पे। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। 90,000 है, कैपिटल लिया हमने 90,000 से। ठीक है। सेल्स रहेगी एक, सेल्स क्या है 2 लाख, सेल्स भी क्रेडिट होती हैं, सेल्स भी हमने क्रेडिट साइड पे ली हैं। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हमेशा डेबिट होगा, चाहे वो ओपनिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे वो COGS हो, तीनों की नेचर क्या है, डेबिट। ये देखो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक और CS, इन सब की नेचर क्या है, ये डेबिट बैलेंस होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। यहाँ तो हमें ओपनिंग स्टॉक लेना नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा, डेबिट साइड पे आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल कर देना है। अभी आप टोटल देखोगे तो सेम आएगा। देखो मैं आपको टोटल करके बताती हूँ। यहाँ पे क्रेडिट साइड का करते हैं पहले, 30,000, 2 लाख और 90,000।
देखो 3,20,000 आया आपका क्रेडिट साइड का टोटल। क्लियर है। अभी हम इस साइड का करते हैं 1,50,000, देखो 1,50,000, उसके बाद है हमारा 60,000, 50,000, 20,000 और 40,000। देखो अभी आपने देखा कैलकुलेटर बता रहा है हमें 3,20,000, मतलब कि हमारा सम बिल्कुल सही है, ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल सेम है। बच्चे आपको ये दो तरह के ही टाइप्स के सम्स मिल सकते हैं, या आपको जैसे पूरा प्रॉपर जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों बनाने होंगे, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ऐसे दिया होगा, बैलेंसेस दे रखे होंगे, हमें बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी। बस मेन आपको क्या है, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस अच्छे से पढ़ लेने हैं कि कौन सी आइटम्स कैसी होती हैं, ठीक है। और लास्ट में मैच हो जाना चाहिए टोटल, तभी हम मानेंगे कि हमारा सम बिल्कुल ठीक है। ये थी हमारी ट्रायल बैलेंस की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।